तो बिहार में राजनीति के बदले मौसम के बीच 2024 चुनाव के लिए बिहार में क्या है बीजेपी का सीमांचल वाला दांव, इसी पर अब विस्तार से आपको जानकारी देंगे। दरअसल आज से 2 दिन के लिए गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर, और इन 2 दिनों के दौरान वो सीमांचल पर फोकस करेंगे। सीमांचल बिहार का वो इलाका जहां बांग्लादेश घुसपैठियों से लेकर रोहिंग्याओं तक का मुद्दा सियासी तौर पर गर्माता रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार तो आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बन गया। के इलाका में घूम रहे हैं, हम लोग सजग हैं। नीतीश कुमार सजग। क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीजा देना पड़ेगा क्या? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है। अमित शाह के दौरे से पहले ही सियासी जमात के इन तल्ख बयानों से अंदाजा हो गया कि सीमांचल फैक्टर क्या है और शाह के इस दौरे के क्या मायने। आपको इसकी बारीकी समझाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए अमित शाह का कार्यक्रम क्या है। अमित शाह आज अपने सीमांचल दौरे का आगाज पूर्णिया की एक रैली से करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के जमा होने की उम्मीद जताई गई है। रैली के बाद गृह मंत्री किशनगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन शाह के इस दौरे पर बिहार का सियासी पारा हाई है। हंगामा इस बात पर बरपा है कि अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं, और वो भी सीमांचल में जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। बिहार तो आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बन गया। अगर स्लीपर सेल नहीं होता तो पूर्वांचल के, जिसे सीमांचल भी लोग कहते हैं, स्कूलों में मजहबी छुट्टी क्यों होती? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, उल जुलूल बात करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को आगाह कर चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है। इस सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। पूरे सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 46% है। इनमें किशनगंज 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि बीजेपी को इस इलाके में पटखनी मिलती रही है। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अमित शाह ने साल 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए इस इलाके को चुना है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पटना से प्रकाश कुमार मौजूद हैं, पूर्णिया से अभिषेक उपाध्याय, और जिस जगह पर अमित शाह की रैली होनी है पूर्णिया में, वहीं रैली स्थल से आप देख सकते हैं नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही किशनगंज से शशांक भी मौजूद हैं अपडेट्स के साथ। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पटना प्रकाश कुमार के पास और समझते हैं प्रकाश से कि शाह, सीमांचल और सियासत, आखिरकार ये पूरा सस्पेंस क्या है? प्रकाश। देखिए रोमाना, ये सोच समझ करके ही जगह तय किया गया है। जब से एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार, उसके बाद से ही यह तय हो गया था कि कैसे बिहार में एक एक कर इस इलाके में घूमना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट को अपने पास लाया जा सके। यही वजह है कि जो सीमांचल का इलाका है, जिसमें 4 ज़िले आते हैं, इनमें मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। हमारे एक जो काफ़ी एनालिसिस कह सकते हैं कि करने वाले हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनका मानना था कि 20 साल से जो वो इस इलाके में काम कर रहे थे, तो कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उसके पीछे 2 वजह बता रहे थे जी। एक ये है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं वो आते हैं और यहाँ पर रह जाते हैं, तो उनकी आबादी किस तरह से बढ़ रही है। तो इन सब के मद्देनज़र और सियासी तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा अमित शाह का इस बात पर है कि कैसे बीजेपी इस इलाके में अपने वोट को गोलबंद कर सके, अपने साथ ला सके। इसके लिए सबको इंतज़ार रहेगा उनके उस भाषण का, कि भाषण में वो किस तरह की बात कहते हैं। क्या वो हिंदू मुस्लिम या हिंदू गोलबंदी की बात करते हैं,
या फिर सीधे निशाने पर नीतीश कुमार को लेते हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं, ऐसा ऐलान जिससे कि यह पता चल सके कि सीमांचल में जो बीजेपी की जो पैठ है, क्योंकि अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो उस समय में गठबंधन में सिर्फ एक सीट किशनगंज ही थी जो वो लोग हार गए थे, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी जेडीयू का कब्जा था। तो ऐसे में इस बार जेडीयू के नहीं होने पर क्या नुकसान हो सकता है और कैसे उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, इस पर है सबकी नजर। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे रुख करते हैं पूर्णिया से। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अभिषेक से अब जरा ये समझते हैं कि काफी हद तक तस्वीर अभिषेक जो साफ हो रही है वो ये कि 2024 का चुनाव और ऐसे में बीजेपी का सीमांचल पर बड़ा दाव। अब सवाल ये कि बिहार में बीजेपी के लिए सीमांचल ही क्या राजनीति की प्रयोगशाला साबित होने वाला है? अभिषेक। रोमाना, बिल्कुल, देखिए, राजनीति की प्रयोगशाला साबित होने वाला है और वो सिर्फ पर्सपेक्टिव बिहार नहीं बल्कि बिहार से बड़ा है। आप इसको बिहार देखिए और सटा हुआ बंगाल है। बंगाल में यहाँ पर दार्जिलिंग है, कूच बिहार है, उत्तर दिनाजपुर है, ये सारे जो इलाके हैं और ये सीमांचल का इलाका है, ये सब मिलकर के एक ही कहानी बयां करते हैं। वो कहानी जिसमें कि अवैध बांग्लादेशियों का जिक्र है, जिसमें कि रोहिंग्याओं का जिक्र है, जिसमें कि जनसंख्या के बिगड़े हुए जो ढांचे का जिक्र है। और ये बातें, इसे कहा जा रहा है कि अमित शाह जो यहाँ पर करने जा रहे हैं वो 2024 का आगाज भी है, क्योंकि ये बातें बिहार जाती है, ये बातें बंगाल जाती है। कल यहाँ पर पीएफआई की रेड यहाँ पूर्णिया में भी हुई है और इन बातों का जो रिफ्लेक्शन है, इनका जो रिएक्शन है वो नेशनल लेवल पर जाना तय है, क्योंकि इस पर रिएक्शंस होंगे। जेडीयू का रिएक्शन, आरजेडी का रिएक्शन, दूसरी पार्टियां रिएक्शन करेंगी, तो सीमांचल का जो मुद्दा है इसकी राष्ट्रीय गूंज सुनाई पड़ेगी और बीजेपी इसको लेकर के उसकी रणनीति पहले से तैयार है कि इसको प्रदेश लेवल पे कैसे टैकल करना है, इसको राष्ट्रीय लेवल पे कैसे टैकल करना है। रोमाना, बड़ी जानकारी यहां पर अभिषेक उपाध्याय दे रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं रैली स्थल पूर्णिया से। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। और नीरज, जो बात अभी अभिषेक की तरफ से कही जा रही थी कि साहब संदेश जो है वो सिर्फ बिहार के सीमांचल तक नहीं बल्कि मत भूलिए कि इसी हिस्से से लगा हुआ बंगाल का उत्तरी इलाका है, तो ये बात जब बिहार के सीमांचल से निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। इसी वजह से बांधने के लिए हमने देखा कि जेडीयू की तरफ से बयान जो दिए जा रहे हैं इस रैली को लेकर, उसमें कहा जा रहा है क्या बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान करेंगे, क्या काले धन को लेकर कुछ बात कहेंगे, क्या पुलवामा में अटैक किसने किया था उन दोषियों का पर्दाफाश करेंगे। इस तरीके के सवालों से यहां पर घेरने की कोशिश अमित शाह को की जा रही। बिल्कुल, निश्चित रूप में रोमाना, जितनी बातें आपने कही ये सारे बड़े मुद्दे अमित शाह के हमेशा प्रिय रहे हैं, चाहे घुसपैठ का मुद्दा रहा हो, अलगाववाद का मुद्दा रहा हो या फिर लोगों की सुरक्षा का मामला रहा हो। हमेशा अमित शाह मुखरता से, मंचों से बोलते रहे हैं कि भारत सरकार या हमारी जो फोर्सेस हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ है। दरअसल सीमांचल का बहुत महत्वपूर्ण एरिया है पूर्णिया, और जिस मंच पर मैं खड़ा हूँ थोड़ी देर बाद अमित शाह इसी मंच से बिहार की जनता और यह कहें कि देश की जनता को संबोधित करेंगे। और बिल्कुल बात सही है कि ये बात सिर्फ बिहार तक नहीं जाएगी बल्कि बिहार से बंगाल भी जाएगी, क्योंकि बंगाल इससे सटा हुआ है। और मेरे साथ बात करने के लिए खुद बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, इस मंच से जब बात जाएगी तो सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि मुझे लगता है बंगाल तक भी जाने वाली है। बिल्कुल, यह पूरे सीमावर्ती इलाके में माननीय गृह मंत्री जी का संदेश जाएगा और गृह मंत्री जी का जो भी निर्देश होगा वह सभी भाजपा के कार्यकर्ता पूरा करेंगे। मैं खुद 5 दिनों से इस इलाके में घूम रहा हूँ, इस तरह का अभूतपूर्व उत्साह पहले कभी नहीं देखा है। सब कोई आना चाह रहे हैं, वह जानना चाह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ से क्या बोलेंगे और गृह मंत्री जी जो कुछ भी कहेंगे उसका पालन भाजपा का सारा कार्यकर्ता करेगा। प्रमुख मुद्दे मानते हैं इस इलाके, क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है घुसपैठ के लिए बहुत जाना जाता है, अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ें भी यहाँ से जुड़ी रही हैं। 1947 के बाद यह इलाका काफ़ी शांतिप्रिय इलाका था, हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से यहाँ रहते थे। पर 70 के दशकों के बाद जैसे जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ बढ़ा, उसके कारण से यह इलाके में 90 तक आते आते एक पूरे अपराध का तंत्र हो गया था। इस इलाके में 90 के बाद 5 बजे शाम को भी कोई नहीं निकल पाता था। और उस पूरे तंत्र को 2014 में जाकर के जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने तब जाकर के एक तरह से घुसपैठ रोकी गई है। अभी इस पूरे इलाके में अच्छे से शांति है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हिंदू, जो मुस्लिम, जो भारत के हैं वह हमारे हैं।
पर जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ घुसपैठ कराने का षड्यंत्र करेगा वह हमारा ही नहीं देश का दुश्मन है। लेकिन अभी तो यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो बहुत बड़ी तरह चेंज हो चुका है, बहुत सारी जो असमानता आ चुकी है यहाँ की डेमोग्राफी में, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें जहाँ पे आप खड़े हैं पूर्णिया में, कभी हिंदुओं की संख्या बहुत हुआ करती है, आज बहुत कम हो गई है। अररिया, कटिहार, ये सब इलाके जो हैं यहाँ की डेमोग्राफी आपके अनुकूल नहीं दिखाई देती है। हर हिंदुस्तानी जिसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, हर गरीब, हर दलित, हर पीड़ित, हर शोषित, हर वंचित हमारे अनुकूल है। जिन लोगों ने परिवारवाद चलाया, जिन्होंने केवल बेवकूफ़ बना के सत्ता पे राज किया, जिनके राज में 5 बजे के शाम के बाद इस पूर्णिया में कोई आदमी नहीं निकलता था, वह अब एक छद्म कपड़े पहन करके राज कर रहे हैं। जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। राज्य सरकार को भी जवाब मिलेगा आज की इस मंच से? राज्य सरकार तो एक छद्म है। नीतीश कुमार जी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। जो भी आदेश मिलता है उनको तेजस्वी जी से, लालू जी से, उसके पालन करने के लिए वह है। राज्य परिषद में यह भी तय हो गया कि 25 में वह चले जाएंगे आश्रम खोल करके और राजद कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। जदयू का इसका मतलब उन लोगों ने दोनों ने मिलकर निर्णय किया है कि जदयू का विलय वो लोग करवा देंगे। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि आप लोगों की जो रैली है वो माहौल खराब करने के लिए, अमित शाह यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, उनके आने से राजद और जदयू के खिलाफ माहौल बनेगा। उन्हें जाहिर बात है कि यहाँ का माहौल महागठबंधन के खिलाफ हो जाएगा और इसीलिए वो डरे हुए हैं। तो रोमाना, ये संजय जायसवाल जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जेडीयू और राजद का जो माहौल है वो खराब होगा। ये मंच है, देखिए आप मंच में देखिए, विनोद तावड़े जी यहाँ के प्रभारी हैं, कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, संजीव चौरसिया, बहुत सारे लोग। और ये मंच के सामने की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं रोमाना। ये देखिए, ये मंच के सामने धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं यहाँ पे, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, जनता के लिए। ये इंदिरा गांधी मैदान है पूर्णिया का, बहुत बड़ा मैदान माना जाता है। माना जा रहा है कि आज सीधी तस्वीरें जो हमारे सहयोगी नीरज दिखा रहे हैं, जहां पर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, तादाद लोगों की बढ़ती जा रही है जो इस जनसभा में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, जिसको संबोधित गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। और पूर्णिया के कार्यक्रम के बाद फिर शाम में किशनगंज माता गुजरी विश्वविद्यालय से ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शशांक। और शशांक, आप जहां पर मौजूद हैं, यहीं पर शाम में पहले बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ और उसके बाद बीजेपी बिहार के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक होनी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज ही 2024 चुनाव के लिए रणनीति तय कर देंगे अमित शाह। जी देखिए, मिशन 2024 की शुरुआत हो जाएगी आज रैली के बाद से ही। इस बैठक में क्या होगा हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो 4 बजे से बैठक है, उसमें पदाधिकारी रहेंगे। 5 बजे से कोर ग्रुप की बैठक होगी इसी माता गुजरी विश्वविद्यालय में जहां हम अभी मौजूद हैं। सीमांचल में 4 सीट है जिसमें सिर्फ अररिया बीजेपी के पास है, तो बाकी 3 पर कैसे जीता जाए उसका मंत्र देंगे। 24 विधानसभा सीट यहाँ पे, वहां पे कैसे खुद को मजबूत किया जाए, किन एजेंडा को सीमांचल में उठाया जाए, इसके बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे घुसपैठ की समस्या है, बीजेपी कहती है कि रोहिंग्या मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, तो ये सब मुद्दा जोर शोर से बीजेपी यहाँ उठाने वाली है। केंद्र सरकार क्या क्या की है खास करके सीमांचल के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाए कि आप घर घर जाइए, सीमांचल में बताइए। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, तो जो गैर मुस्लिमों को छोड़ के जो आबादी यहाँ पे है उसको साधने का मंत्र यहाँ पे दिया जाएगा कि आप उनको अपने साथ रखिए। बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करना है इसका मंत्र अमित शाह देंगे। साथ में बीजेपी के जो कुनबा है एनडीए का बिहार में वो बढ़े, जो हमें जानकारी मिल रही है कि जैसे चिराग पासवान है अभी एनडीए में नहीं है, ना महागठबंधन में है, मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी ने जरूर तोड़ा था, तो इन लोगों को साथ लाने पर आज मंथन हो सकता है और देर सवेर चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हो सकती है। मुकेश सहनी के बारे में अभी कहना मुश्किल है। बूथ स्तर पर कैसे खुद को मजबूत बनाया जाए इस पर बातचीत होगी। 2 सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि सीमांचल में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि गिरिराज सिंह और शहनवाज हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ध्रुवीकरण की सियासत यहाँ पर 24 के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से होगी। गिरिराज सिंह उसमें बड़े साबित हो सकते हैं। शहनवाज हुसैन सीमांचल से चुनाव जीत चुके हैं, यहाँ अल्पसंख्यक में भी उनकी अच्छी पैठ है, तो सीमांचल में गिरिराज और शहनवाज को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जी, बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो कुल मिलाकर सीमांचल से ही बिहार के लिए नए प्रयोग की राह जो आज निकालते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।